हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया सेशन जिसमें 40 से 50 क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अल्फांसो किस फल की किस्म है? तो ये हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आम की किस्म है, तो हमारा हो जाएगा आम। सेकेंड क्वेश्चन है, जातक कथाओं में डॉट के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो ये हमारा हो जाएगा भगवान बुद्ध का जन्म का वर्णन मिलता है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? तो ये हमारा आंसर है फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय को बोला जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, प्योंग प्यांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो फ्रेंड्स, ये जो प्योंग प्यांग है ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो ये है फ्रेंड्स हमारा लैक्टोमीटर। तो आंसर हो जाएगा इसका लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 की फिल्म देवदास के निर्देशक थे। तो देवदास के निर्देशक जो फ्रेंड थे वो नरेश मित्रा थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा नरेश मित्रा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? तो स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम फ्रेंड्स झूम कृषि भी इसको बोला जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा झूम कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर जो है अरावली का उच्चतम पर्वत शिखर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अरावली का उच्चतम शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद का हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? तो ये छापर मेला है फ्रेंड्स, ये उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को डॉट मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिला सड़कों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत में जो जिला के जो सड़क होता है उसका देखभाल जिला परिषद करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जिला परिषद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तब बंगाल का जो विभाजन है वो 1905 ईस्वी में हुआ था। हमारा आंसर हो जाएगा 1905। उसके बाद आपका है, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल जो है वो ब्राज़ील देश की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो था फ्रेंड्स वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत का जो वर्तमान अटॉर्नी जनरल है फ्रेंड्स वो के वेणुगोपाल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा के वेणुगोपाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया? तो ये फ्रेंड्स, ये वैश्विक महामारी जो है 11 मार्च 2020 को घोषित किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 मार्च 2020। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्षारोपण अभियान नामक कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, ये जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है ये कोयला मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोयला मंत्रालय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा है कि भारतीय राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हरियाणा को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश है? तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा व्यापारिक भागीदारी में अमेरिका सबसे आगे है। उसके बाद आपका दिया है 20 क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पौधों की देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई टैग प्राप्त पहला भारतीय उत्पाद कौन है? तो जीआई टैग प्राप्त पहला भारतीय उत्पाद फ्रेंड्स वो दार्जिलिंग की चाय है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग की चाय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020 से 21 में किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामानों को बचाने के लिए किस परिवहन की शुरुआत की गई है? तो फ्रेंड्स, ये किसान रेल का शुरुआत किया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार 2018 से 19 में पॉली उमरीगर अवार्ड किसे दिया गया? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जसप्रीत बुमराह को ये अवार्ड दिया गया। तो आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020 से 21 में कुल प्राप्तियों में निम्न में से किसका योगदान सर्वाधिक रहा है? तो ये फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा उधार और अन्य देयताएं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस है? तो ये फ्रेंड्स समूह 18 का
है, समूह 18 है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो ये है आपका इरिथ्रोपाइटिन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इरिथ्रोपाइटिन ये जो है आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आईयूपीएसी नामों में से भिन्न का चयन करिए। तो ये फ्रेंड्स है, ये हमारा सबसे भिन्न हो जाएगा ये C2H3OH, इसको इथेनॉल इथाइल अल्कोहल, ये हमारा सबसे भिन्न है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो फ्रेंड्स वो हमारा CaSO4 2H2O होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी में अगर आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछता तो ये हो जाता है आपका CaSO4 आपका हाफ ऑफ H2O हो जाता है। तो ये हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जिप्सम का पूछता है तो यहाँ पे 2H2O होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी है तो आवर्धन का मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स हमेशा धनात्मक होगा। यदि प्रतिबिंब जो होती है वो आभासी होती है तो आवर्धन हमेशा धनात्मक आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है? अंतःपरजीवी का उदाहरण कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसको हमको बताना है कि ये हो जाएगा आपका फीता कृमि। ये फीता कृमि जो है इसका उदाहरण है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज को अवायवीय रूप से तोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है फ्रेंड्स किण्वन। तो हमारा आंसर हो जाएगा किण्वन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी रोग ... की कमी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो हमारा आंसर होगा विटामिन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? फ्रेंड टिंडल प्रभाव को जो दूध जो होता है वो दर्शाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले के खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स केले का जो खाने योग्य हिस्सा होता है उसको अंतः फलभित्ति और मध्य फलभित्ति कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडस का विषाणु शरीर में निम्न में से किसको नष्ट कर देता है? तो एड्स का जो विषाणु होता है फ्रेंड्स वो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। जो हमारे शरीर को रक्षा करता है उसी को ये खत्म कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या कहलाती है? तो ये हमारा फ्रेंड्स आवृत्ति होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में सूर्य के प्रकाश के अभाव में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको हम कवक कहते हैं अर्थात फंगी कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? तो ये फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा कोकिलिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कोकिलिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आँख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है? तो फ्रेंड्स ये मानव का जो आँख होता है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? तो वो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। तो फ्रेंड्स आज हमारे पास जितना भी क्वेश्चन आया हुआ था हमने आप लोगों के लिए करा दिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद।